जाएगा। अब मान के चलिए लड़की चल गई सब सीधे सुप्रीम कोर्ट में, खान सर हम लोग के मूल अधिकार का हनन कहते हैं, तो थोड़ी ना हमारा सजा हो जाएगा। नहीं, हमको क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट बुलाएगा, कहेगा आप बताइए आप इन लोग को काहे कहते हैं कि इनका दिमाग कम होता है? हाँ, इनका दिमाग कम होता है काहे कहते हैं? तो हम अपनी दलील देंगे, हम अपनी क्या देंगे, दलील देंगे। वहां है दलील है, बहुत ज्यादा। अब देखिए एक लड़का लड़की भागता है, तो लड़का अगर मान के चलिए एक लड़का कहीं गोली मार दिया, 10-15 आदमी को गोली मार दिया, कोई अपराध कर दिया, और जज के पास वो लड़का जाके कहेगा कि हमको बहला फुसला के हमसे ये अपराध करवा दिया, तो जज उसे छोड़ देगा? क्या कहेगा, तुम्हारा दिमाग कहाँ गया था, कहेगा कि नहीं कहेगा? लेकिन जब एगो लड़का लड़की भागते हैं ब्याह करने के लिए, तो 6 महीना बाद पकड़ाते हैं, तो लड़की जज से कहती है कि हमको बहला फुसला के लेके चल गया। जज वहां नहीं पूछता कि तुम्हारा दिमाग कहाँ गया था, लड़कवा को सजा दे देता है। क्यों नहीं पूछता है? क्योंकि जज को भी पता है समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें हमेशा लड़की जीत जाती है। वो कह देगी कि बाला फुसला के ले गए, बाला फुसला के ले गए। लेकिन अगर लड़का लड़की भागा है और लड़कवा कहेगा नहीं लड़की हमरा लेके भागी थी, तो पगला है तोरा कैसे वो लेके भाग जाएगी? होगा? नहीं होगा। तो जज साहब को लगेगा कि नहीं, खान सर के बातों में सच्चाई झलक रही, तो जज लिखेगा ससम्मान बाइज्जत बरी किया जाता है, और आप लोग को सचेत किया जाता है कि अन्यथा ऐसा याचिका सुप्रीम कोर्ट में न ला। चलो आगे देखते हैं। हाँ, महिला जज होगी तब ले, तब गड़बड़ हो जाएगा। महिला जज होगी तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन जज लोग ऐसा नहीं करता है, वो लोग सब समझता है। लेकिन आप लोग को नहीं लगता ये कानून में संशोधन होना चाहिए? देखो सब कुछ सही है, लेकिन जब दोनों लड़का लड़की भागता है ना, तो दोनों की रजामंदी होती है। ऐसा नहीं है कि केवल इसमें बहुत सारे लड़कों की लाइफ खराब हो जाती है, भागते दोनों की वजह से, और उसकी वजह से इसको सजा हो जाता है, और वो आराम से उस इधर इसका सजा हुआ, उधर उसका बियाह हो गया। अरे उसके घर वाले पता है कैसे, हम लोग टारगेट बैच में कैसे पढ़ाते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ाओ। तो कोई लड़की भागेगी पकड़ाएगी, तो घर वाला पहले लड़का पे केस करा के उसको जेल भेज देगा, और उसका रिश्ता ऐसे खोजेगा जैसे टारगेट बैच पढ़ा रहा है। 1 महीना में हिला दो, कोनों को ले जाओ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोनों को थमा देगा। और किसको थमाता है? आप लोग में से जो बेरोजगार बच जाएगा उसे। समझ आ गया? हल्ला हो जाता है। इसमें 5 प्रकार के रीट जारी किया जाता है। पहला रीट होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। लड़की लोग को समझ में आ रहा है? आप ही बताइए, लड़की लोग 1 मिनट के लिए दिमाग से हटा के, इस कानून में संशोधन होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। इससे लड़कियों लोग को तो नहीं समझ में आएगा, इन लोग को समझे में नहीं आता। लड़का 2 बात बोल देगा तो इनको लगता है जीवन पार करा देगा। नहीं होता है बबुआ, ऐसा नहीं होता है। इस सब पे लड़कों पे तो कभी भरोसे नहीं करना चाहिए। सब मैटर में सही बताते हैं। देखो सीधी सी बात, लड़का हो या लड़की, सबको कहते हैं। जैसे ये देखो, मोबाइल के ऊपर टेम्पर ग्लास लगा रहता है ना, तो जिसको आप खोजते हैं ना कॉलेज और स्कूल में, जिसको आप लोग बहुत लगता है वो मोबाइल नहीं है, वो टेम्पर ग्लास। उसको टेम्परे ग्लास तक वैल्यू दीजिए। उसके चक्कर में करियर खराब मत कीजिए, वो आपके लिए साथ हमेशा के लिए नहीं देंगे। लेकिन अभी आप लोग दुनिया नहीं देखें, 2 बात बोल देगा, वाह लगेगा, वाह बहुत अच्छा। अगर ये सब इतना ही अच्छा होता तो अमेरिका, यूरोप, यहां पर अरेंज मैरिज होता ही नहीं। यहाँ केवल क्या होता है, लव मैरिज। और वहां की शादी तो 2 दिन 4 दिन में टूट जाती है। वहां 70% लोगों की जिंदगी में 3 से 4 को ब्याह होता है। 70% लोगों की नहीं। हाँ, ट्रंप का ट्रंपे को देख लो, किसी को भी ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत अच्छी, हम लोग के यहाँ भी पहले शादी ब्याह ऐसे टूटते थे, सब बहुत टूटते थे। तो पूर्वज हम लोग के ना दिमाग लगाया सब, कहा सबकी ससुरा की एगो ब्याह में इतना खर्चा करा दे कि खर्चा का डर है ना, दोबारा क्या करेगा, ब्याह ना तोड़ना चाहे। तो अंग्रेज सबका शादी देखिएगा,
4 गो मोमबत्ती जलाएगा सब, एगो कहीं लिख देगा सब वेडिंग, एगो अंगूठी पहना है, एगो अंगूठी पहना है, वाह वाह वेडिंग, ससुरा बियाह हो गया उसका उसका बियाह हो गया। अब बताओ इतना सिंपल बियाह हुआ है, उसको तोड़ने में क्या जाता है? नहीं हिंदू धर्म में उस दुल्हा दुल्हन को रात भर जगैले रहेगा सब पंडित जी हो के, आप दुल्हा दुल्हन के ऊपर ईंटा फेंकिए, अरे ईंटा फेंकिए कह दिया यार, हाँ 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 क्या होता है वो, हाँ भाई गलती से ईंटा बोल दिया। अरे भाई रात भर बेचारा दूल्हा को मदारी बना देता है सब, सुबेरे तक उन सब का होश नहीं रहता है, खड़ा नहीं हो पाता है सब। इतना इतना मतलब परंपरा लाद दिया जाता है। सिलवट लोढ़ा से दूल्हा का परछावन होता है कि नहीं? शादी ब्याह में 200-400 लोग आते हैं, जब ब्याह तोड़ने की बात आती है ना तो आदमी ये बतिया जरूर सोचता है, इतना झमेला किए थे, इतना लोग को पता था कि हमारा ब्याह हो गया है, तोड़ने पे बहुत दिक्कत हो गया, एकरे से काम चलाते नहीं समझे? नहीं तो क्या पूर्वजों को शौक लगाता है इतना खर्चा कराने का? जरूरी है, समझ में क्या कि नहीं? क्या है जरूरी है, सब में होता है। इस्लाम धर्म में भी जब शादी होती है ना तो थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। इस्लाम धर्म की शादी बहुत ज्यादा रीति रिवाज नहीं है, उसमें बहुत सिंपल हो जाता है। वहां पे शादी निकाह बोलते हैं, निकाह मतलब है जो एग्रीमेंट, वहां पे साइन होता है शादी ब्याह से पहले, तो वहां पर बहुत ज्यादा उसमें नहीं होता है, सिंपल ही हो जाता है। तो उसमें हाँ अरे भाई अच्छा खराब नहीं होता है, ध्यान से समझिए। सिंपल में होता है, सिंपल में टूटियो तो जाता है रेशियो देखिएगा तो वहां पर मोहरदैन लिखा जाता है। ऐसा नहीं है कि वहां पर भी ये कोशिश नहीं किया गया है। मोहरदैन लिखा जाता है कि आप शादी अगर तोड़िएगा, डिवोर्स दीजिएगा, तो आपको इतने पैसे क्या करने पड़ेंगे, मोहरदैन के रूप में वापस करने पड़ेंगे। तो वहां भी इस चीज की व्यवस्था किया गया है। अब हिंदू धर्म में मोहरदैन नहीं है तो इतना ना खर्चे करा देता है, लो इसे चाहता मोहरदैन तो देर का हो जाएगा, खर्चा बहुत महंगा शादी होता है भाई आगे देखते हैं। अब आर्टिकल 32 में क्या चीज है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसमें 5 प्रकार का रीट होता है। पहला रीट होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, किसी को कोई दिक्कत? पहला कौन सा हो गया? बंदी प्रत्यक्ष। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है हाबियस कॉर्पस, अंग्रेजी में हाबियस कॉर्पस। हाबियस कॉर्पस अंग्रेजी में क्या कहेंगे? हाबियस कॉर्पस। इसका अर्थ क्या होता है? आगे बढ़े। सर हाई कोर्ट ने मुस्लिम शादी कॉन्ट्रैक्ट का है, एक स्टेटमेंट में है। तो स्टेटमेंट में क्या है? निकाह का मतलब होता है एग्रीमेंट। निकाह का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट। तो मुसलमान में दो तरह में शादी होती है। मुसलमान में शादी जैसे होगी ना, 2 स्टेप में होती है। पूछेंगे लोग शादी हो गया तो कहेंगे अभी कहाँ हुआ, अभी तो निकाह नहीं हुआ है। तो पहले क्या होता है? निकाह होता है कि हमें कबूल है रिश्ता, लड़की भी बोलेगी लड़का ही बोलेगा, तो ये हो गया निकाह। अब उसको कहाँ बैठाया जाएगा? शादी में। अब वहां उसका जो परंपरा रहता है, सिंदूर लगाना, आई लगाना, दुनिया भर का होगा, कौन जानता है। चलिए ध्यान समझिए। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाबियस कर्म। हाबियस कर्म, इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति को सशरीर लेके आओ, मतलब उसको शरीर सहित उठा के लाओ, फोटोकॉपी करके नहीं, या ऐसे नहीं, उसको सशरीर लेके आओ, तो हाबियस कर्पस होता है। देखिए ध्यान से, आर्टिकल 21 कहता है प्राण एवं दैहिक से। इसमें एक और बात कहा गया है, पर्सनल लिबर्टी, हमें सम्मान से जिंदगी जीना है। ये बताइए, अगर हम अपराध किए हैं, अगर क्या किए हैं? अपराध किए हैं, तो हमें सम्मान से जीने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अपराध नहीं किए तब तो हमें सम्मान से जीने का हक है कि नहीं? अब इसे ही कहता है बंदी प्रत्यक्षीकरण।